Morning to all of you, dear students. Now today we have started the exercise 3 remaining questions. Yesterday we have completed the exercise 3 to question 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3 sorry 3 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे एक्सरसाइज के. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 4 से. क्वेश्चन 4 है A pond of circular shape is right between a circular field. ठीक है ना. एक पॉन्ड है जो एक सर्कुलर फील्ड के बीच में बना हुआ है. मान लीजिए ये एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर एक पॉन्ड बना हुआ है. ये हो गया सर्कुलर फील्ड एंड दिस इज pond. If the radius of the circular field is 15 meter and the radius of the pond is 3 meter, यानी कि जो सर्कुलर फील्ड है उसकी रेडियस 15 मीटर है और पॉन्ड की 3 मीटर. ओके, समझ में आ रहा है. फाइंड द एरिया ऑफ द लेफ्ट इन द फील्ड आउटसाइड द पॉन्ड. तो पॉन्ड के आउटसाइड मतलब ये इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए सर्कुलर फील्ड का एरिया माइनस पॉन्ड का एरिया और आंसर फाइंड हो जाएगा. तो लिखेंगे गिवन है रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड इक्वल टू 15 मीटर, रेडियस ऑफ pond 3 meter. According to question area, क्वेश्चन में आपको जो भी है दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको करना है. तो एरिया लेफ्ट इन द फील्ड outside the pond is equal to area of field minus area of pond. Okay, the area of field is pi into 15 square, pi r square होता है. तो उसकी रेडियस दी गई है 15 माइनस पाई पॉन्ड की रेडियस 10 into 3 स्क्वायर. अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 15 जब 25 होता है, 15 के स्क्वायर और 3 के 9 होता है. तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 225 पाई माइनस 9 पाई, और अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 216 पाई. पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 216 into 3.14. पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे और आंसर कितना आएगा मीटर स्क्वायर. आंसर आएगा आपका मीटर स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा. जो भी इसका आंसर है देख लीजिए. ठीक है ना. तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर. अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो इस तरह से बिटवीन द एरिया हमने आपको फार्मूला बताया था कि बड़े वाले सर्किल माइनस छोटे वाले सर्किल को माइनस कर दीजिए बड़े वाले सर्किल के एरिया से. बिटवीन द एरिया आपको फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे. देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें कुछ मिस्टेक है. उस क्वेश्चन को मैं आपको उसका सॉल्यूशन मैं आपको अगर हो जाएगा तो भेज दूंगा, अदरवाइज आप उसको छोड़ दीजिएगा. ठीक है, मत करिएगा. ठीक है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा अगर सॉल्व नहीं हो रहा है. प्रॉब्लम क्वेश्चन में दी गई है क्योंकि देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप अच्छे से पढ़ें, लोकल अथॉरिटीज हैव डिसाइडेड टू रेनोवेट लोकल पार्क को रेनोवेट करना है. दे आर मेकिंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ विड्थ 5 मीटर अलोंग द सर्कुलर ट्रैक आउटसाइड ऑफ द पार्क. द एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्क इज 70 मीटर. अब क्वेश्चन में एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क 70 मीटर.
एरिया कभी मीटर में होता नहीं है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो अब ये कंफर्म है कि ये ही नहीं है कि ये एरिया है कि सर्कमफेरेंस है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व नहीं हो रहा, अगर सॉल्व हो जाएगा तो इसका सोल्यूशन मैं एक पेज में आपको भेज दूंगा, उससे आप नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, a wall piece has 6 semicircle attached to a regular polygon of 6 sides। देखिए एक रेगुलर पॉलीगन है 6 साइड का, ठीक है, और उसमें 6 सेमी सर्कल क्या है, अटैच्ड है। क्या है, 6 सेमी सर्कल्स अटैच्ड है। ठीक है, 6 सेमी सर्कल साइड से अटैच है। जैसे ये सेमी सर्कल हो गया इससे, तो ये सेमी सर्कल हो गया इससे, इसमें एक सेमी सर्कल अटैच है, इसमें एक सेमी सर्कल अटैच है, इसमें एक सेमी सर्कल अटैच है, और इसमें एक सेमी सर्कल अटैच है। यानी एक रेगुलर पॉलीगन, 6 साइड की रेगुलर पॉलीगन की एक वॉल है, ठीक है ना। 6 साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन वॉल। अब देखिए रेगुलर पॉलीगन है तो सीधी सी बात है कि इसकी लेंथ ऑफ साइड से सेम है। क्वेश्चन में बोला है कि पैरामीटर ऑफ द पॉलीगन इज 480 सेंटीमीटर, यानी इस पॉलीगन का पैरामीटर दिया है, यानी लिमिट क्या है, पैरामीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन और 6 साइड्स, ये कितना दिया गया है, 480। इसका अगर देखिए फार्मूला तो 6 इंटू साइड होगा, दिस इज 480 सेंटीमीटर। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, साइड ऑफ पॉलीगन में आ जाएगी 80 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया दैट कवर्ड बाय द सेमी सर्कल। अब जो सेमी सर्कल से कवर्ड है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, यानी सेमी सर्कल से कवर्ड सिर्फ आपको इस 6 सेमी सर्कल। अभी आप ये दिमाग लगाइए, सेमी सर्कल कितने हैं, 6 हैं। अगर हम उसको सर्कल में कन्वर्ट करना चाहें तो 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बनेंगे। इसका मतलब है जो 6 सेमी सर्कल है ये 3 सर्कल के इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो अगर हम फाइंड आउट करना चाहें इनकी डायमीटर या इनकी रेडियस, तो इनका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। लिखेंगे डायमीटर, नो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स is equal to side of regular polygon। तो देखिए डायमीटर निकालना है, डायमीटर ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा 80/2 दैट इज 40 सेंटीमीटर। देखिए इस रेगुलर पॉलीगन की साइड ओवर 80 सेंटीमीटर है, यही जो साइड है यही डायमीटर बनेगी सेमी सर्कल की। तो अगर रेडियस फाइंड आउट करना चाहे तो कितना हो जाएगा, 80/2 बनेगी 40 सेंटीमीटर। अब हमको एरिया निकालना है, लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ 6 सेमी सर्कल्स is equal to area of 3 circles। 3 circle के इक्वल होगा, that is 3 into pi r square, 3 into pi की वैल्यू 3.14 into r की वैल्यू 40 है, यानी 40 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, 3 4 12, 3 1 3 1 3 3 3 9 9
कहीं कोई मिस्टेक हो गई तो देख लेना। 3 4 12 3 1 3 1 4 3 3 9 ठीक है 16 जब 30 तो 16 को दे ठीक है देख लीजिएगा आंसर यही आएगा इसी तरह ठीक है। आंसर पे ज्यादा डिपेंड रहिएगा सोल्यूशन देखिएगा थोड़ा बहुत आंसर इधर उधर हो सकता है ठीक। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 लगाना इसी तरह है क्वेश्चन को जैसे हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 7 है A circular field of diameter 98 meter is need to be cleaned। एक सर्कुलर फील्ड है जिसका डायमीटर 98 मीटर है उसको साफ करना है क्लीन करना है। तो कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द फील्ड इज 2.7 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग। जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर फील्ड है और इसका डायमीटर 98 मीटर है और इसको साफ करना है ठीक है ना। तो गिवन है इसका एरिया निकालना है पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट में मल्टीप्लाई करते तो आंसर आ जाएगा। गिवन है डायमीटर ऑफ फील्ड 98 मीटर जिसमें रेडियस हो जाएगी अपॉन 2 कर देंगे 98 अपॉन 2 दैट इज 49 मीटर ठीक है। देन एरिया क्या होगा एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 22.7 इंटू 49 का स्क्वायर ठीक है ना। नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग क्या होगी क्लीनिंग टोटल कॉस्ट हो जाएगा एरिया इंटू पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट की एरिया है 2/7 इंटू 49 मल्टीप्लाई पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट 2.7 ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से बन जाए 22 से बन जाए कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 9 जा 63 7 4 जा 28 34 इंटू 2.7 ये टोटल कॉस्ट है ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। कुल मिला के आप देखिए फार्मूला सही करना है समीकरण सही करना है क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन इज A circular portion is to be cut from the square carpet of area 4900 meter square. Find the radius and the area of the largest circular portion possible from the carpet. देखिए क्वेश्चन 9 8 में लास्ट क्वेश्चन है एक सर्कुलर कारपेट है और इसका एरिया दिया गया है यानी एरिया फॉर स्क्वायर कारपेट एरिया स्क्वायर कारपेट ये गिवन है क्वेश्चन कितना 4900 मीटर स्क्वायर। अब इससे एक हमको स्क्वायर सर्कुलर पोर्शन किससे कट करना है सर्कुलर पोर्शन। तो लार्जेस्ट सर्कुलर पोर्शन इससे कट करेंगे जितना पॉसिबल हो सकेगा और उसी का एरिया निकालना है। तो साथ में उसकी रेडियस भी निकालनी है और उसका एरिया भी निकालना। अब देखिए समझिए जब इस स्क्वायर कारपेट से हम सर्कल काटेंगे तो ये जो डायमीटर होगा डायमीटर ऑफ सर्कुलर पोर्शन ये स्क्वायर ऑफ
ठीक है ना। तो लिखेंगे एरिया दिया गया है, साइड निकाल लेते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 4900 मीटर स्क्वायर, यही होता है, यह आ जाएगा 70 मीटर। सिंस सर्कुलर पोर्शन कट फ्रॉम स्क्वायर कार्पेट, जो सर्कुलर पोर्शन है वो स्क्वायर कार्पेट से कट किया जा रहा है, देन डायमीटर ऑफ सर्कुलर पोर्शन इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। क्लियर। देखिए हमें एरिया स्क्वायर दिया गया था, हमने साइड ऑफ स्क्वायर निकाला, अंडर रूट साइड स्क्वायर होता है, सॉरी अंडर रूट एरिया स्क्वायर होता है, तो एरिया स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट कर दिया, तो इसका क्या आ जाएगा 70 आता है। अब जो सर्कुलर पोर्शन की डायमीटर है वो साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल है, तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर पोर्शन इज इक्वल टू साइड कितनी है हमने निकाले 70 मीटर। तो अब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 70/2 that is 35 मीटर। नाउ एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 into 35 multiplied 35 7 5 जा 25 22 5 तो कितना हो जाएगा 110 multiplied 35, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 11 5 जा 35 11 3 जा 33 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको स्क्वायर कार्पेट था, उस स्क्वायर कार्पेट से एक सर्कुलर पोर्शन कट करना है, तो जो स्क्वायर कार्पेट की साइड होगी वही सर्कुलर पोर्शन की डायमीटर होगी। इस तरह इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको बताया इसका सॉल्यूशन मैं आपको फिर कर दूंगा जब सॉल्व हो जाएगा। बट आपको देखिए एक्सरसाइज फिनिश हो गया है, तो आपको एमसीक्यू और जिसकी वर्कशीट है ये आपको रफनामी में करना है, सॉल्व करना है। अगर इसकी कोई प्रॉब्लम है तो हमको मैसेज करिए, अदरवाइज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो कल तक का आपको टाइम है, कल सुबह तक हमको मैसेज कर दीजिएगा मॉर्निंग में, आज शाम को कर दीजिएगा जो भी एमसीक्यू और आपके वर्कशीट के क्वेश्चन हो, तो कल उसका वीडियो बना के सेंड कर देंगे। अदरवाइज हम नई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपका चैप्टर फिनिश है, कोई जो भी प्रॉब्लम हो उसको मैसेज करिए, मैं इसका सोल्यूशन आपको सेंड करूँगा। ठीक है। ओके, बाय बाय।